संबंध में आपका यहाँ आना हुआ है? जो मैं बरेली आई हूँ, मैं पहले भी बरेली आई हुई हूँ और दामोदर पार्क में जो पैनी नज़र संस्था है, इसकी हमारी जो संस्थापक मान लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पूरे करता धरता जो है सुनीता गंगवार जी, इन्होंने एक भाई हमारे रेशम सिंह, उनकी आवाज़ को बहुत बुलंद करा। तो 4 दिन जब इनको हो गए धरने को सपोर्ट करते हुए, धरना चलाते चलाते, तो आवाज़ दिल्ली तक पहुंच गई कानों में मेरे। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो यहाँ का सोशल मीडिया था वो इनको कवर करके दिखा रहा। पुलिस ने उनके साथ बर्बरता करी रेशम सिंह के, इन्होंने सपोर्ट करा, एक बहन ने जाकर भाई को सपोर्ट करा। फिर वो लोग, इनकी जो यहाँ की मीडिया, जो नेशनल मीडिया हैगी, वो इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो मेरे एक भाई हैं जान पहचान में हैरी, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे वो भाई वहाँ बैठे हुए हैं, एक मैडम है, उन्होंने सपोर्ट करा सुनीता गंगवार जी, और उनको पूरा दबाव बनाया जा रहा प्रशासन की तरफ से, धरना तुम हटा दो, कैंसिल कर दो। लेकिन मैडम पूरी डटी हुई है। मैंने कहा चलिए, एक तो भाई को सपोर्ट करने तो आ ही रहे हैं, तो एक ऐसी हौसले वाली महिला से भी मिलने का मौका मिलेगा, मेरे से बड़ी है, उनसे आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा, 2 शब्द उनके सुनने का मुझे मौका मिलेगा। तो मैं आई थी दामोदर पार्क में, फिर उसी बीच में हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा आपस में बात हम लोग करते हैं। तो अब ये यहाँ पे बरेली में एक किसानों का मुद्दा पूरे देश को पता, लेकिन किसानों के मुद्दे से अलग भी बहुत सारे मुद्दे हैं, युवाओं के हैं, बेरोजगारी है, ठीक, और ये महिलाओं के सम्मान के लिए, जैसे मुरादाबाद में एक हमारे साथ अभी मैडम है सुनीता जी, वो और उनकी समस्त एडवोकेट टीम बैठी, हरकिशोर एडवोकेट है, वो बैठे हुए थे। 13 साल की बेटी गायब होगी, ऐसी और बेटियां गायब ना, उन चीज़ों को उठाने के लिए, आवाज़ बुलंद करने के लिए। और बड़े लोग वहम पाल लेते हैं, कोई 5 पैसा बढ़ गए गन्ने पर, तो वो चीनी भी 42 रुपये किलो हो गई। इन सब का चर्चा सुनने के लिए मैं अपने बुजुर्गों से आई हूँ, आशीर्वाद लेने के लिए, महिलाओं का, युवाओं का साथ लेने के लिए, और 2 शब्द मैं उनके सीखने, 2 शब्द अपने बताने के लिए। मैम, जब महिलाओं की बात आती है, लड़कियों की बात आती है, तो इतना भयभूत और क्यों नहीं निकल पाती, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं दरअसल बताती हूँ, कुछ लोग जो हैं, देखिए हमारे गांव समाज का जो कल्चर होता है, तो मैं शुरू से ही एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, थोड़ा भारी रही हूँ। तो मेरी मदर बेशक अनपढ़ है, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी है, समझ उनकी बहुत पढ़ी लिखी है। भाई हमारे समाज में पर्दा बहुत है, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, तो कुछ लोग फिर सपोर्ट करने के बाद बिठा लेते हैं बेटियों को घर पे। समाज ने ये कह दिया, आज उसने ये कह दिया, आज उसने ये कह दिया, उड़ने दो इन परिंदों को आजाद फिजा में, जो तेरे होंगे वापस लौट ही आएंगे। तो आप लड़कियों के पंख लगाइए, ना कि आप उनके पंख काटिए, मेरा जो मानना है। बाकी उनकी अपनी समझ है, उनकी बेटियां हैं, वो अपनी बेटियों से किस तरीके से वर्क कराते हैं, कैसे नहीं, लेकिन मेरा मानना है बेटियों को आज़ादी दीजिए। बेटियां क्या नहीं करती, क्या IPS बेटी नहीं है, क्या प्रधानमंत्री बेटी नहीं रही, मुख्यमंत्री बेटी नहीं रही है, नहीं है ना। तो आप जितनी उन्हें आज़ादी मिली, उतने उन्होंने पंख फैलाया आसमान में, तो उतनी ही उन्होंने मेहनत की। मतलब किसानों की बात होती है, तो किसानों के बिल्कुल आप प्रवक्ता की तरह कार्य करते हैं। हाय, आधे लोगों को तूने एसिडिटी कर दी मेरे भाई, अब वहां तक दिल्ली तक आवाज पहुंचेगी, आधे लोगों को एसिडिटी हो जाएगी जी। और मैम, जो अभी रैपिस्ट हैं काफ़ी, और उनको बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है, और महिलाएं ये बहुत ही ज़्यादा अभी निकल नहीं पा रही हैं। अभी जल्दी की घटना है कि उसका रेप हो गया, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, क्या है? देखिए, इस वाले मैटर का जो आप मुझे बता रहे हैं, अगर जल्दी का कुछ है, अभी मेरा स्वास्थ्य काफ़ी समय से ठीक नहीं है, 1-2 जगह मैं जा भी नहीं पाई, लेकिन मैंने अपने घर पे बैठ के आवाज़ भी उठाई है। जो आपने बताया, इसका मुझे आप पूरा डिटेल दीजिएगा, मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी। मेरा काम है, जो लोगों की आवाज़ उठी हुई है वहाँ जा करके मुझे चमकाना नहीं है। मेरा काम है, जिन लोगों की आवाज़ नहीं उठी है, और मैं इनसे भी ऐसी उम्मीद करके सुनीता गंगवार जी से इसीलिए आई हूँ कि जिन लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, आप उनकी आवाज़ उठावे, तो हम उनकी आवाज़ उठाना है। चर्चे पर्चे जिनके हो रहे, जहाँ सब लोग जा रहे हैं, वहाँ जाने से क्या फ़ायदा? आप वहाँ जाइए जिनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, आप वहाँ जाइए जिनके घर पे आपको चाय पिलाने वाला कोई नहीं, पानी से आपका सम्मान करेंगे, लेकिन करेंगे, पर आप उनकी आवाज़ उठाइए। तो इस चीज़ के लिए अगर आप मुझे डिटेल में बताइएगा, मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी, चाहे किसी समाज की बेटी हो, किसी धर्म की हो, मुझे इस बात से मतलब है कि वो बेटी है। और जिस बेटी की मैंने आवाज़ उठाई, हमारे पूरी समस्त टीम ने उठाई, हरकिशोर जी एडवोकेट है, उन्होंने इसकी पहल करी, अलग उन्होंने जगाया था। वो बेटी BJP के कार्यकर्ता की बेटी थी। बहुत लोगों ने मुझे बोला, जो लड़के ने बेटी गायब करी वो भी BJP के कार्यकर्ता, जिनकी बेटी गायब हुई वो भी BJP के कार्यकर्ता। उन्होंने मुझे बोला, बहुत सारे लोगों ने, कि BJP वालों के साथ आप क्यों खड़ी हैं? मैंने कहा मुझे पता है, मैं एक माँ के साथ खड़ी हूँ, मुझे नहीं मतलब कि वो BJP के कार्यकर्ता नहीं है, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये मतलब है कि वो 13 साल की बेटी की माँ है, और एक माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए परेशान हो रही है। मैं 2 दिन अपनी माँ से फ़ोन पर बात ना करूँ ना, तो वो इतनी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो मुझे देख नहीं पाती, उसके पास छोटा फ़ोन है, वो इतनी दुखी हो जाती है। एक बेटी के लिए वो 10 महीने तक आंदोलन,
उसने 1 महीने तक आंदोलन करा, 10 महीने तक लड़ाई लड़ी, 10 महीने के बाद बबलू कुमार जी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 15 दिन के अंदर बेटी को ढूंढा। तो उस आवाज को उठाने के लिए हम लोग अलग जगह आएंगे। मैम बीजेपी के क्या आप समर्थन करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। पूरे देश को पता आप कहाँ थे। मैम पहले तो आपने किया, देखिए मैंने किया था। इस बात पे कोई मेरा फांसी पे लटकाया जाता वो लटका लियो, इस वीडियो को भी भिजवा के। ठीक, देखिए मैंने बीजेपी को वोट दिया 2 बार दिया, ठीक, ऑन रिकॉर्ड मैंने 50 इंटरव्यू में बोला 50 से ऊपर ही होंगे, 49 नहीं होंगे। बीजेपी को वोट दिया था, बदलाव जनता चाहती है। हमने सोचा इतने बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, युवा जो है 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, 7 साल हो गए, 7 दूनी 14 करोड़ रोजगार हो रहे हैं, ठीक, वे भी जोड़े जाएंगे, हिसाब सब कुछ लिया जाएगा, याद सब रखा जाएगा क्या क्या बातें हुई। तो हमने सोचा बदलाव होगा। अब बदलाव के लिए तो सभी लोग चाहते हैं भाई, अब भी तो बदलाव चाहते हैं, जनता बदलाव चाहती है। हमने विकास के लिए वोट दिया था, हमने किसी लड़ाई के लिए, किसी झगड़े के लिए या हमने आपस में फूट डालने के लिए नहीं दिया था। हमने वोट दिया था अस्पताल अच्छे होंगे, कितने हॉस्पिटल निकले, कितने कॉलेज बने हैं, कितने कॉलेज टूटे हैं, सारे रिकॉर्ड आप निकाल करके देख लिए 2014 के बाद। तो अब मान लीजिए मैंने वोट बीजेपी को दिया, पूरी देश की जनता ने दिया। अब अधिकार भी तो हम में है भाई, सवाल भी तो हम करेंगे। जब हमने उन्हें कुछ दे रखा, ले थोड़ी रखा, पूछेंगे सवाल। मैम आप किस पार्टी का समर्थन करेंगे? देखिए मैं अभी किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं अच्छे लोगों का सपोर्ट करती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता इनके बारे में कि ये किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। बस मैंने इनको एक शब्द बोला था कि आप बीजेपी से चुनाव नहीं लड़िएगा, बाकी मैं आपको सपोर्ट करूंगी। बीजेपी के विरोध में रहेंगे मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करूँ, क्योंकि बहुत दुखी हो लिए, बहुत ज्यादा जनता दुखी होगी। जिससे जनता दुखी, हम जनता से। तो रामलीला मैदान में जो आपका प्रोग्राम होने वाला है अभी थोड़ी देर में, वहाँ पे आप क्या कहेंगी जनता से? जब मैं कहूंगी तो क्या आप चले जाएंगे, सुनेंगे नहीं? बता दीजिए, यहाँ पे भी कुछ बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए एक वहाँ की बात है, वहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो बात यहाँ है उनको डिटेल में वहाँ बताया जाएगा। कुछ और बातें हैं जो आप भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगी, अच्छा लगेगा जो पूरी जनता जब सुनेगी, और उनको लगेगा कि हाँ। सबसे पहले तो मैं पूरे बरेली वासियों को धन्यवाद करती हूँ दिल से कि इतनी खिंचाई होने के बावजूद भी वो मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे सम्मान करते हैं। धन्यवाद करती हूँ पैनी नज़र संस्था का कि वो मुझे इतना सम्मान दे करके उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे दिल से, सुनीता गंगवार जी का। बाकी मुद्दे बहुत सारे हैं, पूरे डिटेल में बताएंगे तो बेहतर होगा, अच्छे से अच्छे, क्योंकि जब बेहतर तरीके से बताते हैं, हालत जब खराब होती है सरकार की, चाहे पक्ष वाली हो चाहे विपक्ष वाली हो। मेरा ये मतलब नहीं है किस पार्टी से चुनाव लड़े, कि किसी से भी लड़े, मुझे इनसे इस बात से चुनाव लड़ेंगे। आप आएंगे समर्थन में इनके? बिल्कुल आऊंगी। आएंगे। और आप चाहते हैं मैं ना आऊं? नहीं, आप बताइए। जी मैं बिल्कुल उनको अगर बीजेपी से टिकट मिलता है इनको, अगर बीजेपी से टिकट मिलता है तो फिर भी समर्थन करेंगे क्या? नहीं, अगर उनको बीजेपी से टिकट मिलता है तो मैं उनको सपोर्ट करने नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं अपनी बहन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हूँ, मैं इसलिए उनको सपोर्ट करने नहीं आऊंगी। ये बात मैंने इनसे आने से पहले ही क्लियर कर ली थी, और मुझे इतना भी भरोसा है सुनीता गंगवार जी पे कि अगर इनको बीजेपी टिकट देगी भी तो वो नहीं लेंगी। जितना मैं इनको जानती हूँ, जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा है, जितने इन्होंने बहुत सारे धरने किए हैं, और पहले पुराने भी मैंने इनकी डिटेल्स देखी है, जितना इनको बीजेपी ने प्रताड़ित करता, तो मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी से टिकट लेंगे। मैडम बीजेपी से दिक्कत क्या है? मैं देखिए सरकार से कोई दिक्कत नहीं, सरकार में जो लोग हैं उनसे दिक्कत है, उनकी नीतियों से दिक्कत है। क्या नीतियाँ कौन सी हैं जो पसंद नहीं आ रही? अब एक बात बताइए, क्या आप चाहते हैं युवा बेरोजगार है? कितना युवा? 69,000 बच्चे लखनऊ में बैठे आंदोलन कर रहे हैं। हम भी गए थे बहुत पहले, जब ये ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पे कि बक्कल उतार देंगे, बक्कल उतार देंगे। मैंने कहा हम भी देख लें जाकर, उतरवाया हम बक्कल अगर उतर रहा था, लेकिन सब ठीक था, किसी ने कोई अभद्रता मन नहीं की। उसके बाद से चंद्रशेखर उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। 69,000 बच्चे वो हैं जिनकी उम्र निकली जा रही है शिक्षक की भर्ती के लिए। तो आप पूरे यूपी के दौरे कर रहे हो, यूपी के आप मुखिया हो, तो उनसे 69,000 भर्ती है, कम से कम आप 50 तो दे देते। आप कह रहे हैं कि 4 करोड़, मैंने दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग देखे, ये नीति अच्छी नहीं लगी। अब ये इन्होंने 5 पैसे करीब करने पर बढ़ा है, बोर्ड लगे अभी 25-25 कुंटल का वो बढ़ा दिया उस पर, लेकिन ये बोर्ड नहीं लगाया कि धन्यवाद और शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र की सरकार ने बढ़ाया कुछ, तो ये बोर्ड नहीं लगाया कि एक चीनी जो है 36 रुपए से 42 रुपए कर दी, ये नहीं लगाया। तो इनके खिलाफ है भाई जी। हम क्या अपने 2014 ये आंदोलन चलने से पहले समस्याएं बहुत थी, कोई निकल करके नहीं आता था, किसान आंदोलन से सम्मान मिला, लोगों को हिम्मत मिली,
तो इसलिए सभी ने अपनी समस्याएं बताई, क्योंकि ये लोग मुकदमे कर करके डरा देते थे, युवा साथी डर जाते थे, ना वो नौकरी के रहे में, ना वो बिहार काज के रहे में, ठीक। तो इसलिए वो डर जाते थे। किसान आंदोलन से सम्मान मिला, हिम्मत मिली, इसीलिए लोग अपनी आवाज को उठाए जा रहे हैं, ठीक। अब ये नीति किसको अच्छी लगेगी? आप देश के युवा को और भविष्य को बेरोजगारी की तरफ धकेल, अंधकार में धकेल। हर सरकार में यही दिक्कत रहती है, चाहे किसी की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, बसपा की हो, बेरोजगारी की समस्या खत्म नहीं हुई। देखिए मेरी बात ये आप इतनी जान लीजिए, ज्यादा मैं ना मुझे पार्टी से मैं किसी हूँ, मुझे इतना पता है 2014 के बाद से जो जितनी पूरी जो है हमारे भारत का जो विनाश हुआ, उससे पहले का आप रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा 2014 से, निकाल ही लीजिएगा। आप मेरे कॉल कांटेक्ट में भी है राजीव भाई, और आपका बुंदेलखंड पोस्ट से आप हैं बहुत अच्छे से, हाँ जी रुहेलखंड, सॉरी। तो आप निकाल लीजिएगा 2014 से पहले का रिकॉर्ड कि कितने युवाओं को नौकरी किसकी सरकार में कितनी मिली, कितने अस्पताल बने, कितने हॉस्पिटल बने, कितनी शिक्षा नीति सुधरी, और कितने युवा जेल कर करके भेजे फालतू में, और कितने बेफालतू में भेजे हैं, कितनों पे मुकदमे हुए हैं, कितने अधिकारियों को नेता बनाया मंत्रिमंडल में, 130 के करीब नेता मंत्रिमंडल में बैठे मुकदमे वाले, कितने लोगों को अच्छों को लिया। बीजेपी ऐसी मशीन, नमो मशीन, नरेंद्र मोदी मशीन, ऐसी मशीन कि आप कोई पार्टी में जा रहे हो, आप खराब हो, मान लीजिए ये किसी पार्टी से हैं, तो इनके हजारों चर्चे पर्चे हो जाएंगे, ये पार्टी खराब है, ये खराब है, सुनीता जी खराब है। कल को ये जो बीजेपी में चली जाएंगी तो ये धुल जाएंगी क्या? फिर इनके अच्छे वाले चर्चे पर्चे होने लगे। तो ये चीज गलत है, ये नीति बहुत ज्यादा गलत है। ये चीज किसने फैलाई? तोड़ने की बात। ख्वाब, हिंदुस्तान ख्वाब है, भारत ख्वाब है भाई। 4 पिलरों पर भारत रहता है। अगर आप देश में शांति चाहते हो तो क्या होना चाहिए? देश में एकता होनी चाहिए। 2014 के बाद से कितना ये कूद डाल ले, वो तो शुक्र है कि 2014 के बाद से देश में अच्छे से खूब वो है। पूरे कौन किसको रोकता है, कौन किसके साथ बदतमीजी करता है, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति है, किसी समाज का व्यक्ति है, चाहे किसी जात बिरादरी का व्यक्ति है, अगर कोई गलत करता है किसी के खिलाफ तो तन्नक्सी बोलने पे कार्रवाई हो जा भैया, किसी के खिलाफ तो इतनी बड़ी बड़ी बोल दें, उनके खिलाफ नहीं होती। तो ये नीति खराब है। दुहेजवा रंग क्यों?